हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप पिछले लगातार 2-3 साल से कंटिन्यूअसली फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की प्रेपरेशन कर रहे हो एंड 28 जनवरी को आपका एग्जाम है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले हार्ड वर्क, उसके बाद स्मार्ट वर्क एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन। अगर इसमें से कोई एक भी चीज मिस हो जाए, हमारा एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। सबसे पहले आपने हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इन 2-3 सालों में ऑलरेडी कर दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसको बचाना है। उसके बाद आप किस तरह से इसको फुली एंड एफिशिएंटली प्रेजेंट करो एग्जामिनेशन में, वही आपके साथ में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कितनी भी मेहनत की है, अगर आप उसको बचाओगे नहीं, प्रॉपरली अच्छी तरह से उसको आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट नहीं करोगे, तो इस मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होगा। जब भी एग्जाम नियर आना शुरू हो जाता है, अक्सर बच्चों को यह टेंशन हो जाती है और बहुत सारे बच्चे तो मुझे मैसेज करते हैं, सर हमें इन दिनों में पढ़ा ही नहीं जाता है, हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। बार बार ये सोच आती है हमारा एग्जाम क्वालिफाई होगा ही नहीं, फिर हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आगे हमने शादी की उम्र भी जा रही है तो हम क्या करेंगे। इन सब चीजों के बारे में आपने नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये जो आपका टाइम है ना, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इस टाइम पे सिर्फ आपने स्टडी करनी है, उसके बाद आपने एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है, बस। बाकी ये मत सोचो आप आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, बाकी क्या सोचेंगे, नहीं। आप ये जो काम कर रहे हो ना, ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। इससे जो भी बेनिफिट होगा आपको होगा, लॉस होगा तो आपको होगा। एंड अगर आप कोई भी काम अपने लिए करते हो ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हो, उसमें आपको 99.99% चांसेस है उसमें आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आप कोई भी एग्जाम हो या कोई भी काम हो, अगर आप किसी दूसरे को दिखाने के लिए करोगे ना, उसमें आपके 0.0001% चांसेस हैं कि उसके अंदर आप कामयाब हो जाओ। उसके बाद जब भी आपके माइंड में ये आ जाए मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, उस टाइम पे आपने एक ही बात सोचनी है, जो मेरे किस्मत में होगा वही मुझे मिलेगा। अगर पूरी दुनिया मिलेगी ना और आपको कोई ऐसी चीज देना चाहे जो आपकी किस्मत में नहीं है, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ये 100% गारंटी है। आपको उतना ही मिलना है जितने आपके किस्मत में है, ना उससे 0.00001% उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा। अब अगर आप टेंशन रखोगे तो टेंशन बिल्कुल फजूल की टेंशन है, डिप्रेशन में जाओगे, घाटा आपको होगा। मिलना आपको वही है जो किस्मत में है। इससे बेटर है मेहनत आपने की है, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना है। जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको मिलेगा। अगर सिलेक्शन आपकी किस्मत में है तो मिलेगी, अगर सिलेक्शन आपकी किस्मत में नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या आपकी लाइफ सिर्फ जेके एसएसबी तक ही है? क्या आप जेके एसएसबी के अलावा कोई और चीज नहीं कर सकते हो? अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो गया तो कोई और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, हो सकता है इससे बेटर एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ओके, या अगर आपका फॉर एग्जांपल क्वालिफाई नहीं भी हुआ तो कोई और काम कर सकते हो। लेकिन फालतू में हम टेंशन नहीं रख सकते। फालतू की टेंशन से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। आपका काम था हार्डवर्क करना, आपका काम था स्मार्ट वर्क करना, वो आपने ऑलरेडी किया है। अब आप शांत हो जाओ। जब भी इस तरह के ख्यालात आपके दिल में आ जाएं, आपने बिल्कुल कूल हो जाना है और यही सोचना है जो मेरे किस्मत में होगा वही मैं एक्सेप्ट करूंगा, चाहे मैं क्वालिफाई हो जाऊं चाहे मैं क्वालिफाई ना हो जाऊं। इस रिजल्ट के बारे में आपने नहीं सोचना है। अभी आप उसी चीज पे फोकस करो जो आपने पढ़ा है, बस उतना आप रखो। अभी आपके पास टाइम है, इसको आप क्या करो, बचाओ। बस इसको आपने जाया नहीं होने देना है। और जब आप एग्जामिनेशन के अंदर जाओगे तो वहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कूल रहना है। आपने
ना ही एक्साइट होना है और ना आपने डरना है। सबसे पहले आप काम हो जाओ, डरना नहीं है। जो पेपर में होगा उसको आप आराम से करोगे और सिर्फ आपके लिए पेपर में नहीं होगा। चाहे इजी पेपर होगा वो भी सबके लिए होगा, चाहे डिफिकल्ट होगा वो भी सबके लिए होगा। सब ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा है। जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं सबके लिए आते हैं, अगर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। एग्जामिनेशन में आपका घाटा कब होता है? जब आप स्ट्रेस में आ जाते हो या आप ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। ये दोनों चीजें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद जब आप पेपर देने जाओ, इस बार ओएमआर शीट है। सबसे पहले आप ये प्रे करो जो आपका एग्जाम हो उसमें जो पेपर में जो क्वेश्चन आए ना वो सेक्शन वाइज आए, यानी जीके का अलग से क्वेश्चन हो, उसके बाद अलग से फिर उन्होंने सेपरेट किया मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस, इस तरह से। जिस तरह से अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो वीएलडब्ल्यू, वहां पे क्वेश्चन उन्होंने मिक्स डाले थे। वहीं पे क्वेश्चन था रीजनिंग का, वहीं पे क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का, वहीं पे क्वेश्चन था जीके का। अगर इस तरह का हो जाए फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कौन सा क्वेश्चन मैंने किया, कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका इस तरह से हो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं है। अब आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपने फटाफट से आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होना है। करो क्वेश्चन को रीड। अगर आपको यह क्वेश्चन आता है फटाफट से उसको वहीं पे, फॉर एग्जांपल इसका ए ऑप्शन है तो फटाफट से आप ओएमआर पे उसको सर्कल कर दो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको करेंगे ए को टिक, लेकिन ओएमआर पे सर्कल वो लास्ट के 15 मिनट्स में करेंगे। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अक्सर बच्चों को यहां पे मैंने देखा उनका क्या हो जाता है, जो लास्ट पे 15 मिनट में सर्कल करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन है। अब उनको करना था क्वेश्चन नंबर 3 में सर्कल, उन्होंने कर दिया यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3 का था ए, उन्होंने वो ए यहां पे लगा दिया। अब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पे कितने क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। पिछली बार जब फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर हुआ था तो एक दो बच्चों के इस तरह से हुआ था, 10 से 15 क्वेश्चन गलत हुए थे। इसी वजह से थोड़ा सा यहां पे मिसमैच हो गया था और 10-15 क्वेश्चन आगे तक वो गलत हो गए थे। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे फटाफट से उसको वहीं पे आप आंसर इसमें ओएमआर में फिल कर दो। ओके, एंड जिस क्वेश्चन को आप कर दोगे ना, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर दिया तो इसको फटाफट से टिक कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ा लेकिन इसमें आपको 50-50 डाउट है कि यार इसका ये वाला ऑप्शन ठीक है या ये वाला ऑप्शन ठीक है, तो इसको आप एक निशान रखो। बिकॉज जब आप दूसरी बार जाओगे ना तो दूसरी बार आपने उन क्वेश्चन को करना है जहां पे आपको डाउट है। तो फॉर एग्जांपल इसमें इसको आपने निशान रखा ऐसे, ऐसे आपने इसको लाइन दी नीचे से। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हो इसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ो, ना इसको क्रॉस करो ना कुछ करो। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद यहां पे आपको याद रखना है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं पहले, क्योंकि अभी अगर आप प्रीवियस कुछ एग्जाम देखोगे तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हुए हैं। अब अगर बच्चों ने उन क्वेश्चन को किया होगा, अब वो कर रहे हैं सॉल्व, नीचे पे आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, हालांकि आपका आंसर ठीक है लेकिन उनका आंसर गलत है। कभी कभार तो वो ऑप्शन में ही नहीं होता है। ठीक है, जब वो ऑप्शन में ही नहीं होगा तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, फिर आप ऊपर से देख रहे हो कि यार कहां पे गलत हुआ, क्या हुआ, तो आपके जो वो टाइम है ना वो आपका वेस्ट हो गया। इसलिए कितना भी इजी क्वेश्चन हो, अगर वो कैलकुलेशन, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो, अगर वो कैलकुलेशन वाला हो तो उसको आप पहले पेंडिंग रखो। और फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, अगर 5 से 6 क्वेश्चन है तो उनको आप ऐसे निशान रखो, इस तरह का कुछ कुछ भी निशान रखो जिस तरह से आपको याद आए कि इन क्वेश्चन को मैंने अभी टच ही नहीं किया है, बिकॉज वो भी आपके राडार में रहेंगे कि अभी मुझे ये क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप एंड तक पहली शिफ्ट में सभी क्वेश्चन को करोगे जो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन जिसमें आपको 50-50 है
उन क्वेश्चंस पे आना है और वो क्वेश्चंस आपने कर देने हैं। उनमें से जो क्वेश्चंस आपको जल्दी निकल रहे हैं उनको आप करो। ओके, उसके बाद अब आओ आप कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पे। अब आपके जो सिलेबस है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10, मैक्सिमम 10 से 11 क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन वाले, और यहां पे आपने मैक्सिमम टाइम 20 मिनट तक रखने हैं कि 20 मिनट से ज्यादा मुझे यहां पे नहीं लगने चाहिए। हालांकि ये भी ज्यादा है, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा आपको इन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में नहीं लगने चाहिए। ओके, तो इनमें आपने फटाफट से इनको करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जहां पे आप फंस जाते हो, आपको लगता है ये इजी है, लेकिन आप कहीं बीच कैलकुलेशन में फंस गए या आपका आंसर भी आ गया लेकिन वो मैच नहीं होता है, तो फटाफट से उस क्वेश्चन को छोड़ दो और आगे क्वेश्चन पे चले जाओ। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि आपका आंसर ठीक है, हो सकता है आंसर गलत हो। और अक्सर ये प्रीवियस पेपर में आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जेकेएसएस भी गलत दे देती है। ठीक है, तो इसलिए आपने वहीं पे फंसना नहीं है। आगे आपके 3 से 4 क्वेश्चन फिर लास्ट पे रह जाएंगे अगर आप यहां पे इसी क्वेश्चन को आप देखते रह गए। चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी है, देखो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, अगर नहीं हो रहा है तो उसको फटाफट से क्रॉस कर दो, फिर दोबारा आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करो। अगर आपको लगता है कि माइनर कहीं मिस्टेक है, उस वक्त छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन करो, फिर लास्ट पे एक बार उसको फिर देखो। अगर आपको नहीं हो रहा है तो फिर उसको क्रॉस करो और बाकी क्वेश्चंस को आप देख लो। ओके, उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने VLW की, हालांकि VLW का पेपर बहुत इजी बच्चे बता रहे थे, लेकिन यहां पे अक्सर बच्चों को पता क्या हुआ है, एक्साइटमेंट में उन्होंने क्वेश्चन गलत कर दिए। एक बच्चा मुझे कह रहा था कि पाई चार्ट वाला क्वेश्चन मुझे गलत हो गया, हालांकि पाई चार्ट मुझे बहुत ज्यादा आते हैं। अब वहां पे क्या लिखा था, उन्होंने डेटा दिया था मंथली और निकालना था पूरे ईयर का, यानी 12 मंथ का। अब उसको ये उसने अच्छी तरीके से पढ़ा ही नहीं है, उसने मंथली ही देखा, तो 12 मंथ्स का उसने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं। मंथली दिया था, ईयर नहीं निकालना था, और वो उसका क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरह से जब आप देखो तो क्वेश्चन को प्रॉपरली वहां पे पढ़ो। उसके बाद जो भी आपने मिस्टेक्स प्रीवियस एग्जाम में की हैं, चाहे मॉक टेस्ट में की हैं या प्रीवियस जो भी आपने एग्जाम दिए हैं उनमें की हैं, उनको आपने रिपीट नहीं करना है। वो एक कहावत है ना, जब तक ना तुम अपनी गलतियों से सीखोगे ना, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो फिर आप वही गलती रिपीट करोगे, तो आपको सक्सेस फिर कैसे मिलेगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें कंटिन्यूअसली 60 to 70 के बीच में मार्क्स आते हैं, इससे ऊपर जाते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि जो आपने प्रीवियस एग्जाम में मिस्टेक्स की थी वही आप रिपीट कर रहे हो, उन मिस्टेक से आप सीखते ही नहीं हो, वही आपने सीखना है। अगर आपने VLW का एग्जाम दिया है तो उससे आपने क्या सीखा, वो आपने यहां पे अप्लाई किया है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, वहां पे आप किस तरह की गलती करते हो वो आपने यहां पे रिपीट नहीं करनी है। तो अगर ये चीजें आप करोगे तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब हो जाओगे। और जब भी आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे, अगर क्वेश्चन बहुत इजी हो ना, फिर भी आपने सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। अगर क्वेश्चन इजी हो, अगर पहला वाला, तो फटाफट से पहला वाला टिक कर देते हैं। हो सकता है कभी कभार पूछा होता है नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, तो पहला वाला होता है ट्रू लेकिन लिखना होता है नॉट, वो होता है कहीं तीसरा या चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से पढ़ो, चाहे वो कितना ही इजी हो, चाहे वो कितना डिफिकल्ट आपको लगे, लेकिन जब तक ना आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ोगे उसको छोड़ो मत। ठीक है, क्वेश्चन को भी पढ़ो, ऑप्शन को भी पढ़ो, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। उसके बाद अब आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह से आप नेगेटिव मार्किंग के साथ टैकल करोगे, वो हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में टोटल है 120 क्वेश्चंस। इसमें आपको कम से कम 105 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने 105 या 100 से नीचे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो बहुत कम चांसेस हैं
आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब आप कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे? आपके पास 4 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको 100% आते हैं, उनमें तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है। एंड ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 70 to 80 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन है जिनमें आप 50-50 आपका डाउट है कि ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में आप फंस जाओगे, ये भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको सिर्फ क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, यानी आपको 3 ऑप्शंस के बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसके बारे में थोड़ा आपको पता है एंड क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको नॉलेज है। चौथे नंबर पे वो क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या है, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस डाला है। ये जो 4th नंबर पे क्वेश्चन है, ये तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करने हैं। सबसे पहले जो आपको आते हैं वो तो करने ही करने हैं, और आराम से करने हैं, केयरफुली करने हैं। इन क्वेश्चन में आपको 0.0001 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। वो तब कटेगा जब आप सिली मिस्टेक्स करोगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो 50-50 वाले क्वेश्चन है ना, अगर फॉर एग्जांपल ये 20 क्वेश्चन है, इसमें अगर आपके 10 भी ठीक हो गए ना, तब भी आप प्रॉफिट में। ठीक है, बिकॉज आपके मार्क्स फिर भी इंक्रीज हो जाएंगे, जितने आपको आते थे उससे ज्यादा ही बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगे। अब अगर आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपका 100+ अटेम्प्ट हो जाता है, यानी 105, 106, 110 के अराउंड अटेम्प्ट हो जाता है, बस फिर आपको जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन एंड फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है, इनको नहीं करना है। लेकिन अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो 100 से नीचे ही है, यानी अभी तक आपने सिर्फ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या 91, 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, फिर आपको ये जो तीसरी टाइप है ना, जहां पे आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वहां पे भी आपने तुक्के से कोई ना कोई ऑप्शन डालना है, और अपने अटेम्प्ट को 102, 103 या 100 तक आपने किसी तरीके से उसको ले जाना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप 100 से नीचे रहोगे, आपका बहुत कम चांस हो जाता है आपकी सिलेक्शन पॉसिबल हो जाए। ओके, और ये जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है, चाहे आपने सिर्फ 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट क्यों ना किए हैं, फिर भी आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं।